नमस्कार, मैं आरपी कालिया आज आपको P3Y के बारे में संक्षेप से विवरण दूंगा। तो पहला P परम जी है, परम जी की विद्या है, परम जी की तकनीक है, परम जी इस विद्या के मालिक हैं, इसकी अथॉरिटी है। और P2 का मतलब है पपर। तो यह पपर शब्द किसी डिक्शनरी में नहीं मिलता है, ना मिलेगा। अगर आप ढूंढोगे भी तब भी नहीं मिलेगा। बस इसको पपर ही समझिए। तीसरा P और Y मिलके परमयोग बनता है। तो परम जी के अलावा इसमें दो टर्म आती हैं, एक पपर और एक परमयोग। पपर से अब तक की किसी भी तरह की अपूर्ण इच्छा किसी भी प्रयास के बाद अगर पूरी नहीं हुई हो तो वो पूरी होती है। लौकिक इच्छाएं पूरी होती हैं। और संकट हैं तो संकट तो अनेक तरह के हैं, बाहरी संकट भी होते हैं, अंदरूनी संकट भी होते हैं, तो वो सब दूर होते हैं। और सुख इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी आप पपर कर सकते हो। परम योग से मानसिक शांति मिलती है और अनेक तरह के मानसिक रोग जो नींद की बीमारी से शुरू होते हैं, इसके बाद डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, फिर न्यूरोसिस होता है, अंत में स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। तो ऐसे ही एक आदमी जो है पागल नहीं होता है, उसको ये सारे शुरुआत से नींद की बीमारी से शुरू होते हैं। तो जो परम योग करेगा उसका ये चीजें सब दूर हो जाते हैं। तनाव से मुक्ति मिलती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो मुख्य है पपर और परम योग। तो पपर करने का एक तरीका है, तो उसको मैं बताता हूं कि कैसे करना होता है। जैसे किसी एक खास जगह से हम अगर टेलीकास्ट या ब्रॉडकास्ट होने से दुनिया के अरबों लाखों लोग एक ही कार्यक्रम को देख लेते हैं या देखते हैं, उसी प्रकार परम जी ने एक तरीका निकाला और वो तरीका ऐसा है जिसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी मनमानी नहीं हो ही नहीं सकती। वो परम जी ने फिक्स कर दिया है, वैसे ही बोलना पड़ता है। तो पपर क्या है? 11 वाक्यों का समूह है। 1 से 11 वाक्य जिसको हम पप्रवा भी कहते हैं। पप्रवा का मतलब होता है पपर वाक्य। पपर वाक्य एक, जैसे एक पपर वाक्य, 2 पपर वाक्य, ऐसे। तो कोई भी व्यक्ति अगर 1 से 11 वाक्य बोलेगा तो माना जाएगा कि उसने किसी प्रकार की खास इच्छा के लिए पपर किया है। तो जब हम पपर करते हैं तो इसके लिए कोई भी बंधन नहीं है, किसी भी तरह की बंधन नहीं है कि वो किस जाति का है, कोई धर्म का है, किसी भी तरह के खाने पीने की आदत वाले, किसी भी स्थान और किसी भी समय में, अर्थात कभी भी पपर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह 4 बजे ही उठना है और नहाना है फिर पपर करना है, ऐसा नहीं। तो किसी भी अमुक स्थान पे जाकर के आप करना है, ऐसा भी नहीं है। परम जी ने इसको बहुत ही सिंपल और साधारण बनाया है ताकि अधिक से अधिक लोग जो हैं इस विद्या का लाभ ले सके। तो पपर के 11 वाक्य हैं, उसके पहले 8 जो वाक्य हैं जो मैं वो बोलना चाहूंगा, आप सुने जरा। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूं और आपने करनी है। ये जो वाक्य हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आगे पीछे भी नहीं होंगे। जब कोई भी व्यक्ति 8 वाक्य इसी तरह से और इसी ऑर्डर में, इसी क्रम में बोलेगा तो परम जी की जो अदृश्य और अलौकिक शक्ति है उसके आसपास आ जाएगी। आपको दिखाई नहीं देगी, मुझे दिखाई नहीं देगी, लेकिन
आपका आदेश मानने के लिए वो आपके पास आ जाती है। ठीक है, साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हम कहें तो दुनिया के आप उस शोरूम के सामने होंगे, खड़े होंगे जहां सब कुछ मिलता है। बाकी शोरूम में तो कोई खास एक चीज मिलती है या दो चीजें मिलती हैं। परम जी के मॉल में, शोरूम में सब कुछ मिलता है, तो वहां सब कुछ मिलेगा। जैसे आप 8 वाक्य बोलेंगे, आप उस शोरूम के पास खड़े होंगे। फिर आप 9 वाक्य में अपनी इच्छा बोलेंगे, जिसे आप स्पष्ट रूप से बोलना होगा। जैसे आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, ये आपको बोलना पड़ेगा। जैसे मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाए, मेरा बुखार सामान्य हो जाए या नॉर्मल हो जाए। कम या ज्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि आप जो बोलेंगे वही वो तकनीक सुनेगी। तो ये सुपर कंप्यूटर से भी ऊपर की चीज है। इच्छा बनाने में तो थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इच्छा रखनी होती है, बनानी होती है। तो 10वां वाक्य है एक कमिटमेंट का। एक कमिटमेंट करनी होती है, जो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाती है उसके बाद उसको पूरा करना होता है। तो 10वां वाक्य है क्या? इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ मैं 1 रुपये परम जी को दूंगा, 1 लाख परम जी को दूंगा, 1 करोड़ परम जी को दूंगा। तो ये क्या है? एक उदाहरण है। 1 रुपये से करोड़ों तक की आप कमिटमेंट कर सकते हो या प्रतिज्ञा कर सकते हो। और ये डेफिनेट है कि आपको कोई राशि तय करनी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी पपर करते समय। और 11वें वाक्य में भी एक कमिटमेंट है। तो वो क्या कमिटमेंट है? वो है प्रचार की कमिटमेंट, प्रचार की प्रतिज्ञा करनी होती है। तो 1 से 11 वाक्य जब आप बोल लेते हैं तो अपने किसी खास इच्छा के लिए या किसी खास संकट के निवारण के लिए अपने पपर किया होता है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहूँगा मैं। जैसे अगर सपोज रात को मेरे पेट में दर्द हो जाती है अगर, तो डॉक्टर के पास जाना भी मुश्किल है। तो वैसी स्थिति में हम क्या करें? कैसे पपर करेंगे? तो मैं 1 से 8 वाक्य बोलता हूं, फिर मैं 9वें वाक्य में बताता हूं कैसे करना। जैसे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सीधी को आकर परम जी को नमस्कार करता हूं। अब 9वें वाक्य में बोलेंगे, मेरे पेट का दर्द दूर करो। 10वें वाक्य में, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ मैं 10 रुपये परम जी को दूंगा। 11वां, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ मैं एक व्यक्ति को किसी भी माध्यम से किसी विषय P3Y की सूचना दूंगा या P3Y सिखाऊंगा। अब आपका या मेरे पेट का जो दर्द है वो दूर हो जाता है। तो ये तो अनुभव का विषय है, आपका अनुभव भी प्रमाण होगा। अब क्या है कि कई लोगों का प्रश्न आता है कि मैं किसे बताऊं और कैसे बताऊं। तो इस समस्या में पड़ जाता है व्यक्ति। तो सिखाने और बताने में अंतर है। सिखाना मतलब वो है कि आपको, आपके पास कोई आ रहा है, आपको कोई अप्रोच कर रहा है और वो बोल रहा है कि मुझे सिखाइए, तो आप सिखाइए। लेकिन बताने के लिए तो पूरी स्वतंत्रता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे दूध वाला, दही वाला या साड़ी वाला गली में बोलते हुए चला जाता है कि दूध ले लो, दही ले लो, साड़ी ले लो। जिसको जिस चीज की जरूरत होती है उसको बुला के उस चीज को वो ले लेता है। तो ठीक इसी प्रकार आज के इस इलेक्ट्रॉनिक युग में परम जी ने बोला है कि इस युग में तो प्रचार करना बहुत ही सरल और बहुत ही लोगों को आप कर सकते हो।
ईमेल के द्वारा कर सकते हो, व्हाट्सएप के द्वारा कर सकते हो, मैसेज के द्वारा कर सकते हो, अखबार के माध्यम से कर सकते हो। आपको सिर्फ बताना है। आपने जितने व्यक्ति बोले हैं, प्रतिज्ञा करी है, वो आपने बतानी है। तो वो अगर आपसे सीखने आता है तो फिर उसको बताइए, सिखाइए। अगर आप सिखा सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर मेरा नंबर दे दीजिए या मेरी पत्नी का नंबर दे दीजिए, सिखा देंगे। लेकिन आप भी कोशिश करिए, क्योंकि आपकी जरूरत, आपको भी इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको भी कई लोगों को सिखाना पड़े। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि पप्पर से कभी भी ना सभी सुख इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यानी जो आपके लिए सुख दुख होगी वो ही इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन परम जी ने मना किया हुआ है कि 4 इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी। वो क्या है 4 इच्छाएं? वो चाहे आप किसी भी हालत में पूरी नहीं, किसी भी हालत में पूरी नहीं होगी। चाहे आप कितने भी पैसे बोलें या कितने भी पैसे देने की प्रतिज्ञा करें या कितने व्यक्तियों को प्रचार करने की प्रतिज्ञा करें, तो ये नहीं होगी। ये जानना सबसे जरूरी है। तो वो क्या है? पहली है जुआ, दूसरा है लॉटरी, और तीसरा मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं हो पाएगा और नहीं होगा, और अति आशा। हाँ, कोई बेहोश व्यक्ति है या एक्सीडेंट हो गया है, जिंदा है, उसे आप पप्पर कर लो, वो अस्पताल पहुंचेगा और ठीक हो जाएगा। और एक और पप्पर में दूसरे का नुकसान नहीं होगा। जो लास्ट वाली थी अति आशा, इसका मतलब हुआ कि वो सब जो प्रकृति के विरुद्ध होना है वो नहीं होगा। कई लोग मिलते हैं, वो शर्त लगाने लग जाते हैं कि अगर ये इतनी ताकतवर विद्या है तो ये कर दो, वो कर दो। तो जैसे ट्रेन है, वो बोल दे कि उल्टी दिशा में चलने लगे, घड़ी बंद हो जाए, सीमेंट के फर्श पे पेड़ लग जाए या उग जाए, तो इसमें नहीं होगा। बिना एग्जामिनेशन दिए पास हो जाए, ये भी नहीं होगा। क्वालिफिकेशन अब अगर आपकी +2 है और आप बोले कि BA वाली परीक्षा मैं पास हो जाऊं, तो ये सब छोड़ करके बाकी सब कुछ संभव है। तो परम जी ने बहुत ही सरल तरीका बनाया है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना लाभ ले सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे घर में अगर बिजली कनेक्शन है तो आपके घर में कनेक्शन तो मिल जाता है, लेकिन आप उससे कितना लाभ लेते हैं ये आपके ऊपर है। तो जो कोई भी पहले 8 वाक्य बोलता है तो उसके साथ क्या होता है, इस अदृश्य शक्ति का कनेक्शन हो जाता है, अलौकिक शक्ति से वो जुड़ जाता है, और आप उससे कितना फिर लाभ लेते हैं ये आप पे निर्भर करता है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप पप्पर करिए, उससे लाभ लीजिए, खूब लाभ लीजिए। हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया था, वो मैं बता देता हूँ। पप्पर जो भी होगा अपने लिए किया जाएगा, अर्थात दूसरों के लिए हम पप्पर नहीं कर सकते। जैसे दूसरों के लिए खाना नहीं खा सकते, दवा नहीं खा सकते, सिर्फ हम उनके लिए कर सकते हैं जो बोल नहीं सकता। जैसे कोई बेहोश व्यक्ति हो, पेड़ पौधे हो, आपका बगीचा हो, उसमें उसके लिए कर सकते हैं। उसमें कोई बीमारी या रोग लग जाए तो उसके लिए कर सकते हैं। हमारे जो पालतू पशु और पक्षी होते हैं उनके लिए कर सकते हैं। बच्चों की शादी के लिए माता पिता को परम जी ने छूट दी है कि वो उनके लिए कर सकते हैं। संक्षेप में क्या है, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि जो बोल नहीं सकता उसके लिए आप कर सकते। तो आज हम यहीं खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो। चरणम शरणम गच्छामि। मेरे साथ संपर्क का माध्यम रहेगा मोबाइल नंबर 8219221963। नमस्कार।